हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं एंड द टॉपिक इज लॉ ऑफ मास एक्शन इन द रिवर्सिबल रिएक्शन। जो हमने लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा था, अब उसी लॉ ऑफ मास एक्शन को हम किस में देख रहे हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर। तो मैं एक इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं इसको स्टूडेंट्स। को एक इक्वेशन है और वो इक्वेशन किस तरीके से चल रही है भाई, M1A प्लस M2B रिवर्सिबल रिएक्शन है ये, gives M2C N1C gives N1C plus N2D। ये चल रही है और ये सबका फेज कौन सा है? गैशियस फेज का है। कैसे फेज की है स्टूडेंट्स? गैशियस फेज की है। क्लियर है बात की नहीं? तो ये सारी स्टूडेंट्स गैशियस फेज है। तो अगर मैं इसका फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट लिखूं तो आप खुद जानते हैं, सॉरी फॉरवर्ड रेट लिखता हूं तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर। और रिएक्टेंट कौन है? ए और बी। अगर रिएक्शन क्या जा रही है? आगे जा रही है। क्लियर है बात की नहीं है? तो फॉरवर्ड रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? किसके प्रोपोर्शनल होगा? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑफ इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये मैंने बोल दिया M1, और इनटू ये हो गया हमारे पास M2। क्लियर है? अब स्टूडेंट्स देखो, हमने क्या करा भाई, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाया तो यहां पर क्या आ जाएगा? K। और स्टूडेंट अभी हम इस K को नाम दे रहे हैं KF। ये क्या हो जाएगा हमारे पास? फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट। फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट हमने बोला था K क्या होता है? रेट कांस्टेंट। तो KF हो जाएगा हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट। तो ये हो जाएगा हमारे पास A M की पावर M1 B की पावर M2। क्लियर है बात? और ऐसे ही स्टूडेंट्स हम बात देख कर रहे हैं बैकवर्ड रिएक्शन की। किसकी? बैकवर्ड रिएक्शन की। तो वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? अगर मैं रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन देखूंगा स्टूडेंट्स, अब जब रिएक्शन पीछे जाएगी तो उस दौरान रिएक्टेंट कौन हो जाएंगे? C एंड D। क्योंकि मैंने आपको बताया था रिवर्सिबल रिएक्शन कैन बी प्रोसीडेड इन फॉरवर्ड एज वेल एज इन बैकवर्ड डायरेक्शन। हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक देखी थी। तो अगर वो बैकवर्ड जा रही है तो हमारे पास ये रिएक्टेंट आ जाएंगे। तो ये किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर N1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D की पावर N2। वापस से जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो हमारे पास एक कांस्टेंट आ गया जिसको हमने बोला KB। ये हो जाएगा रेट, मतलब रेट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन कांस्टेंट। ठीक है? और ये हो जाएगा हमारे पास C की पावर N1 D की पावर N2। अब यहां पर KF एंड KB क्या हो जाएगा? KF हो जाएगा हमारे पास और KB ये हो जाएगा रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन। और कैसे ही KB क्या हो जाएगा? रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। तो हमारे पास ये दो रेट कांस्टेंट आ जाएंगे। तो KB हो गया हमारे पास क्या? रेट कांस्टेंट ऑफ फॉर बैकवर्ड रेट रिएक्शन। रेट कांस्टेंट फॉर क्या हो जाएगा? बैकवर्ड रिएक्शन। क्लियर है बात की नहीं है? अब देखो स्टूडेंट्स, मैं बात कर रहा हूं अगर इस रिएक्शन में, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसके अंदर बिल्कुल इक्विलिब्रियम अटेन हो सकता है। अगर इस रिएक्शन में स्टूडेंट्स इक्विलिब्रियम अटेन हो गया तो आप जानते हो इक्विलिब्रियम के समय रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों हो जाती हैं इक्वल। क्या हो जाती हैं? इक्वल। तो एट इक्विलिब्रियम rate of forward reaction will be equals to rate of backward reaction। rate of forward reaction will be equals to rate of backward reaction। तो forward reaction के लिए हम ये वाली वैल्यू रखेंगे और backward reaction के लिए हम इक्वेशन 2 लिखेंगे। so from equation 1 and 2 यहाँ पे लिख लीजिए, from equation 1 and 2 हमारे पास इसकी क्या वैल्यू बनेगी भाई? ये हो जाएगा KF A की पावर M1 B की पावर M2 किसके बराबर हो जाएगा? KB कौन है? KB इंटू C की पावर N1 D की पावर N2। KB इंटू
सी की पावर n1 डी की पावर n2। क्लियर है बात। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर हम kf को kb से डिवाइड मार दें, मतलब इसको यहाँ पर लिख दें यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारे पास kf बाय kb किसके बराबर हो जाएगा, और ये यहाँ पर रहा c की पावर n1 d की पावर n2 ओवर a की पावर m1 b की पावर m2। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई, kf बाई kb हो जाएगा c की पावर n1 d की पावर n2 अपॉन a की पावर m1 b की पावर m2 विच विल बी, और ये भी क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन रेट कांस्टेंट एंड दिस वन इज बैकवर्ड रिएक्शन रेट कांस्टेंट। अब दोनों ही कांस्टेंट है तो हैं, तो ये इट गिव्स राइज टू अ न्यू कांस्टेंट जिसको हमने बोला k, और k हो जाएगा स्टूडेंट हमारे पास क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। दिस विल बी आर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां पर आप लिख लीजिएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट कांस्टेंट एंड द बैकवर्ड रिएक्शन रेट कांस्टेंट। यहां पर एक पॉइंट लिख लीजिए, पॉइंट नंबर 1 यहां पर करके लिख रहा हूं मैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या नाम है उसका, के इज द रेशियो ऑफ, इज द रेशियो of forward reaction rate constant, forward reaction rate constant to backward reaction rate constant, to backward reaction rate constant। ठीक है, तो हमारे पास ये एक इक्वेशन बन गई, और ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इस पूरे चैप्टर में अब ये इक्वेशन तो काम आएगी ही आएगी। तो k क्या हो जाएगा, kf बाई kb विच विल बी इक्वल्स टू c की पावर n1 d की पावर n2 ओवर a की पावर m1 एंड b की पावर m2। क्लियर है बात, इसको कॉपी कीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक नोट लिख लीजिए स्टूडेंट्स, द नोट इज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दैट इज के इक्विलिब्रियम, आप इसको के बोल लीजिए या के इक्विलिब्रियम बोल दीजिए, बात एक ही है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो किसी भी रिएक्शन के लिए फिक्स्ड होती है एट अ गिवन टेम्परेचर, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन द वैल्यू ऑफ के इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज फिक्स्ड, इज ऑलवेज फिक्स्ड। तो ये बात याद रख लीजिए ना। अब एक क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है हमारे पास, a reversible reaction has k equilibrium equals to 0.4, मेरे को k दे रखा है और मेरे को दे रखा है द फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट kf equals to 2 into 10 to the power of -5, then find out the value of kb। तो हमारे को क्या निकालना है, kb की वैल्यू निकालनी है। देखिए स्टूडेंट्स, वी नो दैट k equilibrium is equals to kf by kb, क्या है, kf by kb। आपको क्या दे रखा है, k equilibrium दे रखा है दैट इज 0.4, kf गिवन है 2 into 10 to the power of -5, 2 into 10 to the power of -5 ओवर kb। तो आपको k गिवन था, kf गिवन था, तो kb आ जाएगा आराम से। kb की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2 into 10 to the power of -5 डिवाइडेड बाय 0.4। तो ये कितना हो जाएगा, ये कटने के बाद 0.2, पॉइंट हटाया, ये -4 हो गया। तो हमारे पास वैल्यू क्या बनी, 1/2 इंटू 10 to the power of -4 या 5 इंटू 10 to the power of -5। क्यों, क्योंकि 1/2 होता है 0.5 और हमने इसका 0 आगे शिफ्ट कर लिया। तो हमारे को के बी की वैल्यू पता लग गई, दैट इज 5 इंटू 10 to the power of -5। तो वी कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ के बी इफ फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट एंड के इज गिवन। क्लियर है। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, फॉर्म्स ऑफ के इक्विलिब्रियम, के इक्विलिब्रियम की कौन कौन सी किस किस फॉर्म में आप इसको लिख सकते हो, तो देखते हैं। तो हम इसको दो फॉर्म में देख सकते हैं स्टूडेंट्स, के को। द फर्स्ट वन इज के सी के फॉर्म में, सी रिप्रेजेंट है कंसंट्रेशन। अगर हमको कंसंट्रेशन के फॉर्म में किसी के को रिप्रेजेंट करना है
तो वी विल यूज Kc। क्लियर है? अब वो सेम इक्वेशन, अभी मैं वो इक्वेशन वापस यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं इक्वेशन m1a प्लस m2b गिव्स n1c प्लस n2d, जो अभी हमने इक्वेशन लिखी थी उसको वापस आप लिख लीजिए। तो अगर मुझे इस इक्वेशन के लिए Kc लिखना होगा तो वो अभी आपने देखा था क्या आया था भाई, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन रेज टू द पावर ऑफ इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन रेज टू द पावर ऑफ इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो सबसे पहले क्या आएगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन करो और उसके ऊपर उसकी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की पावर लगाओ, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का मल्टीप्लिकेशन करो कंसंट्रेशन का, और उसके ऊपर किसकी पावर लगाओ, उसकी स्टोइकियोमेट्री की Kc। तो हम इसको बोलते हैं Kc फॉर कंसंट्रेशन। अगर हमको कंसंट्रेशन की फॉर्म में K को रिप्रेजेंट करना है तो वी विल यूज दिस टर्म, और अगर आपको प्रेशर की टर्म्स में यूज करना है K को तो आप यूज करोगे स्टूडेंट्स Kp। तो इसी रिएक्शन के लिए वो कैसे मॉडिफाई हो जाएगा, प्रेशर का मल्टीप्लिकेशन रेज टू पार्शियल प्रेशर का मल्टीप्लिकेशन रेज टू द पावर ऑफ इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट का मल्टीप्लिकेशन रेज टू द पावर ऑफ इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, Pc की पावर n1 Pd की पावर n2 डिवाइडेड बाय Pa की पावर m1 Pb की पावर m2। और पार्शियल प्रेशर क्या होता है हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, किसी भी इंडिविजुअल गैस का प्रेशर ही हमारे को पार्शियल प्रेशर हमारे पास कहलाता है। इट इज द प्रेशर ऑफ द इंडिविजुअल गैस। क्लियर है बात की नहीं है? अब देखिए स्टूडेंट्स, आप कंसंट्रेशन बिल्कुल जानते हैं, कंसंट्रेशन बोल दीजिए, एक्टिव मास बोल दीजिए, और कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर। क्या होता है कंसंट्रेशन का यूनिट या एक्टिव मास का यूनिट इज मोल पर लीटर। अब जो प्रेशर की बात करें तो प्रेशर का क्या यूनिट होता है, ATM इन जनरल। एटमॉस्फेयर इज द वाइडली यूज टर्म फॉर प्रेशर। क्लियर है बात की नहीं है? तो हमारे पास K को लिखने के दो अलग तरीके हैं। अगर हमारे को कंसंट्रेशन की टर्म में बताना है तो Kc, एंड इफ वी हैव टू रिप्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर तो आप यूज करोगे Kp। इसके ऊपर ऐसे ही बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखिए कि राइट द वैल्यू ऑफ Kc फॉर फॉलोइंग रिएक्शन, मैं कुछ रिएक्शंस लिख रहा हूं, इसके लिए आपको किसकी वैल्यूज लिखनी है, Kc की वैल्यू। तो फर्स्ट रिएक्शन है स्टूडेंट्स N2 प्लस H2 गिव्स NH3। ठीक है। द नेक्स्ट रिएक्शन इज CaCO3 गिव्स CaO प्लस CO2। ये गैस है, ये सॉलिड है, और ये भी सॉलिड। इसके अंदर ये भी गैस है, ये भी गैस, एंड दिस वन इज ऑल्सो गैस। तो आपको ये दो रिएक्शन दे रखी है, तो आपको क्या लिखना है, इसके लिए K इक्विलिब्रियम लिखना है। अब देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात भाई K को बताने के लिए स्टोइकियोमेट्री पता होनी चाहिए, और स्टोइकियोमेट्री का पता लगेगी जब आप रिएक्शन को बैलेंस करोगे। तो इसको पहले बैलेंस कर लेते हैं भाई। N2 प्लस H2 गिव्स NH3 है, तो यहाँ पर मैंने इधर लगाया 3 और इधर लगाया 2। तो क्या ये रिएक्शन बैलेंस हो गई? हाँ बिल्कुल, रिएक्शन इज कंप्लीटली बैलेंस्ड। अब मेरे को लिखना क्या है, Kc, मतलब मुझे कंसंट्रेशन की टर्म्स में बात करनी है। अब देखो स्टूडेंट, इसके लिए जो Kc होगा, Kc की वैल्यू क्या हो जाएगी, Kc होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन रेज टू द पावर ऑफ इट्स कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन रेज टू द पावर ऑफ इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो यहाँ पर प्रोडक्ट कौन है, NH3, दैट इज अमोनिया। क्या है, अमोनिया। तो आप इसका लिखोगे यहाँ पर रेज टू द पावर ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दैट इज 2। अब देखो स्टूडेंट, अमोनिया अकेला है तो आप यही वैल्यू रखोगे। यहाँ पर प्रोडक्ट में हमारे पास सिर्फ अमोनिया ही पड़ा हुआ है, डिवाइडेड बाय N2 की पावर 1, क्योंकि इसकी स्टोइकियोमेट्री क्या है 1, इंटू H2 का क्यूब। तो इस रिएक्शन के लिए Kc क्या हो जाएगा, NH3 की पावर 2, NH3 की कंसंट्रेशन की पावर 2 डिवाइडेड बाय N2 की कंसंट्रेशन की पावर 1 इंटू H2 की कंसंट्रेशन की पावर 3।
और इस रिएक्शन के लिए, फॉर द नेक्स्ट रिएक्शन के लिए स्टूडेंट्स केसी हो जाएगा हमारे पास CaO, क्योंकि प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट करते हैं, की पावर 1 CO2 की पावर 1 डिवाइडेड बाय CaCO3 की पावर 1। अब देखिए स्टूडेंट, CaCO3 एंड CaO बोथ आर सॉलिड, और सॉलिड का जो एक्टिव मास होता है हम डिस्कस कर चुके हैं 1। द एक्टिव मास फॉर सॉलिड इज ऑलवेज 1, तो इसका सॉलिड का वजह हो जाएगा स्टूडेंट 1। तो हमारे पास Kc क्या हो जाएगा भाई, इसकी जो वैल्यू आई हमारे पास ये हो जाएगी हमारे पास 1, एंड दिस वन विल ऑल्सो बी 1। क्यों? क्योंकि दोनों प्योर सॉलिड हैं। तो Kc की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, CO2 की पावर 1। क्या हो जाएगी, CO2 की पावर 1। तो हमने इन दोनों इक्वेशन को की Kc की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन कर दी है। इसको कॉपी कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। अ क्वेश्चन इज द एक्सप्रेशन फॉर Kc फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। अभी हमने जैसे करा था, बस और कुछ रिएक्शन दे रखी हैं, उसकी आपको एक्सप्रेशन निकालनी है। तो फर्स्ट रिएक्शन है स्टूडेंट्स N2 प्लस O2 गिव्स NO। रिवर्सिबल रिएक्शन है, सबका फेज भी कौन सा है, गैशियस है। तो सबसे पहली बात, एक्सप्रेशन निकालने के लिए हमारे को इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पर 2N, यहाँ पर 2O, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2NO। तो एक्सप्रेशन फॉर Kc विल बी प्रोडक्ट, क्या हो गया हमारे पास, NO की पावर 2 डिवाइडेड बाय N2 की पावर 1 O2 की पावर 1। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसको याद रखना है, इसको हमको स्क्वायर ब्रैकेट में ही रखना है। आप इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर ही रखिएगा कंसंट्रेशन या एक्टिव मास को, ठीक है। अब स्टूडेंट इसके लिए हमारा एक अगली इक्वेशन है HI गिव्स H2 प्लस I2। तो आप इसको ऐसे भी बैलेंस कर सकते हैं भाई, यहाँ पर 2 लगा के, नहीं तो यहाँ पर अभी मैं इस रिएक्शन के लिए यहाँ पर 1/2 लगा के इसको सॉल्व करना सिखा रहा हूँ आपको। तो हमारे पास क्या रिएक्शन हो गई, HI गिव्स हाफ H2 प्लस हाफ I2। तो देखो स्टूडेंट, अगर मेरे को इसके लिए Kc लिखना पड़ा तो ये क्या हो जाएगा भाई, प्रोडक्ट क्या गया, H2 इंटू I2 की कंसंट्रेशन। अब देखो इसकी पावर क्या चली गई, 1/2, और I2 की भी क्या पावर चली गई, 1/2 डिवाइडेड बाय HI की पावर 1। तो अगर आधी 1/2 पावर होगी, जो भी यहाँ पर स्टोइकियोमेट्री होगी वो ही पावर में जाएगी, ठीक है। यहाँ पर 1/2 की स्टोइकियोमेट्री थी तो वो ही पावर में चली गई। अगली इक्वेशन स्टूडेंट, CaO प्लस CO2 गिव्स CaCO3। दिस इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, ठीक है। अच्छा, ये CaCO3 सॉलिड होता है, ठीक है। तो इसके लिए Kc लिखना था आपको, तो भाई इसका Kc क्या हो जाएगा, ये तो सॉलिड है। अब इसका एक्टिव मास होता है 1, तो इसका एक्टिव मास लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये इसका भी एक्टिव मास क्या होता है, 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय CO2 की पावर 1 डिवाइडेड बाय CO2 की पावर 1। क्लियर है? ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। देखो स्टूडेंट, अभी मैंने जस्ट हमने ऐसा क्वेश्चन करा था, बस इसमें डिफरेंस क्या था, CaCO3 से CaO प्लस CO2 बन रहा था, जबकि देखो इक्वेशन क्या हो गई, उल्टी हो गई। इक्वेशन को हमने रिवर्स कर दिया, तो यहाँ पर Kc भी क्या हो गया, बदल गया। तो इसीलिए मैंने आपको एक नोट लिखवाया था, फॉर अ गिवन रिएक्शन Kc एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज ऑलवेज कांस्टेंट। वो गिवन रिएक्शन के लिए, वो भी देखो फॉरवर्ड और बैकवर्ड के अंदर भी Kc की वैल्यू बदल जाती है, या K इक्विलिब्रियम की या K की वैल्यू बदल सकती है। तो देखो हमने देख लिया है। इससे पहले हमने रिएक्शन लिखी थी CaCO3 गिव्स CaO प्लस CO2, ठीक है ना। और वहां पर हमारे पास वैल्यू बनी थी K की बराबर, K किसके बराबर हुआ था, कंसंट्रेशन ऑफ CO2 की पावर 1। जबकि यहाँ पर रिएक्शन उल्टी हुई तो यहाँ पर 1/CO2 आ गया। तो Kc एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए एट अ गिवन टेम्परेचर ही फिक्स रह सकता है। आपने रिएक्शन भी थोड़ी सी भी चेंज करी तो वहां पे K में चेंज आएगा ही आएगा। क्लियर है बात? अगला इक्वेशन स्टूडेंट्स, ये खुद लिखिए आप एक बार। इसके लिए Kc क्या हो जाएगा, Fe3 प्लस, मैंने बता रखा है आपको। पहले तो देखो इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं है। Fe 1 हो गया, ऑक्सीजन हो गए हमारे पास कितने, यहाँ पर 3, और हाइड्रोजन हो गए यहाँ पर 3, तो यहाँ पर लगा देते हैं 3। मैंने आपको बता रखा है कि एक्वस फॉर्म होती है तो उसका एक्टिव मास या कंसंट्रेशन आप निकाल सकते हैं। तो ये बिल्कुल इसके लिए तो लिखना पड़ेगा Fe3 प्लस की पावर 1 OH माइनस का क्यूब। अच्छा, कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, यहाँ पर 3 प्लस है तो कभी कभार यही गलती से क्यूब में चढ़ा देते हैं। 3 प्लस स्टूडेंट्स क्यूब में
नहीं जाएगा। यहाँ पर बच्चे कुछ करते हैं Fe3+ का क्यूब कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3+ है। पावर में हमेशा याद रखना है स्टोइक्योमेट्री जाती है तो वो स्टोइक्योमेट्री ही ऊपर जाएगी, डिवाइडेड बाय, ये तो सॉलिड है, इसका एक्टिव मास 1 होता है, तो हमने इसके लिए रिप्रेजेंटेशन कर दी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सप्रेशन फॉर Kp। अभी हमने देखा था Kc, अब हमको देखना है Kp फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, तो मुझे इसके लिए Kp देखना है। द स्टूडेंट फर्स्ट इक्वेशन इज PCl5 गिव्स PCl3 + Cl2। देखते हैं इक्वेशन बैलेंस्ड है कि नहीं है, तो P इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, क्लोरीन यहाँ पर 5 है, 3 + 2 5 इक्वेशन बैलेंस्ड केमिकल नेचर की है। तो स्टूडेंट अब हमको Kp लिखना है, तो Kp लिखने के लिए हमारे को क्या चाहिए, प्रेशर, दैट इज पार्शियल प्रेशर चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3, क्या हो जाएगा यहाँ पर, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 की पावर 1 पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 की पावर 1 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 की पावर 1। हमने किसको पार्शियल प्रेशर की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया है। क्लियर है। अगली इक्वेशन स्टूडेंट्स, SO2 + O2 गिव्स SO3। इस इक्वेशन को देखते हैं बैलेंस है कि नहीं है। तो यहाँ पर सल्फर 1 ऑक्सीजन 2 और 2 4, और वहाँ पर कितने हैं 3, तो ठीक है, इसको बैलेंस करते हैं। तो इसको मैंने 1/2 कर दिया, क्या कर दिया, 1/2 कर दिया। तो इसके लिए Kp क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, सारे ही गैस हैं तो गैसियस फेज का तो प्रेशर आ सकता है, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर SO3 पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3 पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3। अच्छा, इसके लिए आप कोई सा भी ब्रैकेट, प्रेशर के टर्म्स डिनोट करने के लिए आप कोई सा भी ब्रैकेट यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारे को स्क्वायर ब्रैकेट वाला ऐसा कोई लफड़ा नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3 की पावर 1 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर इसका क्या हो जाएगा, SO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 की पावर 1 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 की पावर, अब ये क्या जाएगा 1/2, क्या हो जाएगा 1/2, क्योंकि उसकी स्टोइकियोमेट्री क्या थी 1/2 थी। अगला क्वेश्चन भाई, CaCO3 गिव्स CaO + CO2। वापस से ये सॉलिड और ये सॉलिड, तो सॉलिड का तो कभी भी पार्शियल प्रेशर जनरेट नहीं हो सकता, पार्शियल प्रेशर होगा किसका, गैस का। तो मैं इसके अंदर डायरेक्ट लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स Kp क्या हो जाएगा हमारे पास, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 की पावर 1। सिर्फ CO2 की वजह से ही पार्शियल प्रेशर उस कंटेनर में जनरेट होएगा, और पार्शियल प्रेशर बोल दो या इसको CO2 की वजह से टोटल प्रेशर भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये रिएक्शन जिस भी कंटेनर में हो रही होगी, ये रिएक्शन जिस भी कंटेनर में हो रही होगी, उसमें अगर प्रेशर जनरेट हो रहा है तो वो सिर्फ हो ही CO2 की वजह से रहा है। तो इसके लिए आप बोल दीजिए पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 या टोटल प्रेशर ऑफ द कंटेनर, वो दोनों बात एक ही पड़ेगी अगर यही रिएक्शन हो रही है इन अ पर्टिकुलर कंटेनर। इसके अलावा कोई दूसरी चीज डाल दी तो फिर वहां पर बातें बिगड़ जाएंगी। मैं सिर्फ इसी रिएक्शन के लिए बोल रहा हूं कि इसका पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बोल दूं या टोटल प्रेशर ऑफ द कंटेनर बोल दूं, बात एक ही है, ठीक है। अगली इक्वेशन स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट इक्वेशन इज NH4HS गिव्स अमोनिया + H2S गैस। देखते हैं इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं है भाई। नाइट्रोजन 1 हाइड्रोजन 4 और 1 5, और यहाँ पर 3 और 2 5, सल्फर 1, तो यहाँ पर इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस केमिकल नेचर की है। तो Kp क्या हो जाएगा हमारे पास भाई, प्रोडक्ट में क्या गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया की पावर 1 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S की पावर 1 डिवाइडेड बाय, ये तो सॉलिड है तो इसका 1 ही हो जाएगा, इसकी वजह से कोई प्रेशर जनरेट नहीं होगा तो उसको हमने 1 ही बोल दिया, ठीक है। तो हमने उसकी Kp की रिप्रेजेंटेशन भी कर ली। तो इस तरीके से आप किसी भी इक्वेशन के अंदर या किसी भी रिएक्शन में Kp और Kc को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम इसके आगे सीखेंगे कि Kp और Kc का अगर आपको वैल्यूज दे रखी हो तो उसको फिर कैसे सॉल्व करेंगे। आप इसको पहले कॉपी कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं हमारा नया टॉपिक, दैट इज रिलेशन इन बिटवीन Kc एंड Kp। तो आपने जो Kc और Kp लिखा था उसके बीच में क्या रिलेशन है, तो सबसे पहले ये मैंने वही स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख ली है जो हम स्टार्टिंग से यूज करते हुए आ रहे हैं। अब इसके लिए स्टूडेंट अगर आपको Kc लिखना होगा तो आप Kc कैसे लिखेंगे भाई, C की पावर N1 D की पावर N2 डिवाइडेड बाय A की पावर M1 B की पावर M2। क्लियर है बात। और अगर आपको क्या लिखना है, आपको Kp लिखना है तो Kp विल बी रिटन एज प्रेशर ऑफ, पार्शियल प्रेशर ऑफ C की पावर
n1 पार्शियल प्रेशर ऑफ d की पावर n2 ओवर पार्शियल प्रेशर ऑफ a की पावर m1 पार्शियल प्रेशर ऑफ b की पावर m2, इस तरीके से लिखा जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, हमारे को क्या देखना है, रिलेशन देखना है Kc और Kp की बीच में। देखिए स्टूडेंट, आप जानते हैं फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन वी नो डैट भाई पीवी किसके बराबर होता है, एनआरटी के बराबर होता है, पीवी बराबर एनआरटी। अब अगर स्टूडेंट यहाँ पर मैं वॉल्यूम को इसके नीचे लेके चले जाऊं तो ये हो जाएगा एन बाय वी आर टी, किसके बराबर हो जाएगा, एन बाय वी आर टी। और देखो स्टूडेंट्स, एन बाय वी नो डैट एन बाय वी इज कंसंट्रेशन, क्या होती है, कंसंट्रेशन। भाई कंसंट्रेशन को हम क्या करते हैं, मोल बाय वॉल्यूम से ही रिप्रेजेंट करते हैं। और कंसंट्रेशन को इन जनरल हम या तो ऐसे भी बोल दो, कंसंट्रेशन को इन जनरल हम मोलैरिटी की फॉर्म में बोलते हैं, एंड मोलैरिटी इज रिप्रेजेंटेड इन द टर्म्स ऑफ मोल ओवर वॉल्यूम। क्लियर है? तो यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगा मोल ओवर वॉल्यूम। तो यहाँ पर इसको आप ये लिख सकते हैं, प्रेशर ऑफ, प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, सी आर टी के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो गया, सी आर टी, वेयर आर क्या है हमारे पास, गैस कांस्टेंट। आर क्या है हमारे पास, गैस कांस्टेंट। आप पढ़ चुके हो मोल कंसेप्ट चैप्टर के अंदर, जहां पर इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। कितनी वैल्यू होती है, 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। एंड टी क्या है स्टूडेंट्स, टी इज टेम्परेचर, किसमें, केल्विन के अंदर। टी इज टेम्परेचर इन केल्विन, ये आप जानते हैं। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल रहा हूं एंड इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल रहा हूं। तो अब हमारे को पता लग गया है कि भाई हम प्रेशर को कंसंट्रेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2, तो वी नो डैट केपी किसके बराबर हो जाएगा भाई, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी को मैं लिख सकता हूं कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू आर टी। तो हो जाएगा स्टूडेंट कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू आर टी की पावर n1, फिर ऐसे ही कंसंट्रेशन ऑफ डी इंटू आर टी की पावर n2 ओवर कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू आर टी की पावर m1 कंसंट्रेशन ऑफ बी इंटू आर टी की पावर m2, ये हो जाएगा हमारे पास। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं इसको क्या कर रहा हूं, इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो kp हो जाएगा हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ c की पावर n1 आर टी की पावर n1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ d की पावर n2 आर टी की पावर n2 ओवर कंसंट्रेशन ऑफ a की पावर m1 आर टी की पावर m1 कंसंट्रेशन ऑफ b की पावर m2 आर टी की पावर m2, ये आ गया हमारे पास। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं इन सबको इकट्ठा लिख रहा हूं, इसको 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 और इसको। तो ये वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास, kp बराबर कंसंट्रेशन ऑफ c की पावर n1 d की पावर n2 ओवर आर टी, सॉरी ओवर a की पावर m1 b की पावर m2, ये आ गया हमारे पास। n2 यहाँ पर क्या है, RT यहाँ पर क्या होगा, बेस सेम है, तो ये पावर क्या हो जाएगी हमारे पास, ऐड हो जाएगी, ये हो जाएगा n1 प्लस n2, क्या हो जाएगा, n1 प्लस n2। और देखो स्टूडेंट, यहाँ पर नीचे क्या आएगा, डिवाइडेड बाय RT की पावर m1 प्लस m2 आ जाएगा। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पर भी क्या हो गया, बेस सेम है, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। ये हो जाएगा n1 प्लस n2 ये है, और माइनस m1 प्लस m2, क्या हो जाएगा, माइनस m1 प्लस m2 यहाँ पर आ गया। अब देखो स्टूडेंट्स, n1 प्लस n2 माइनस m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू हमने इसको नाम दे दिया डेल्टा एन जी। क्या नाम दे दिया हमने इसको, डेल्टा एन जी। क्लियर है बात की नहीं है? देखो तो डेल्टा एन जी क्या हो जाएगा, सम ऑफ स्टोइकियोमेट्री ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ स्टोइकियोमेट्री ऑफ प्रोडक्ट
माइनस सम ऑफ स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट। क्या हो जाएगा? सम ऑफ स्टोइकियोमेट्री ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट। तो इसको हमने क्या बोल दिया? डेल्टा एन जी। ये बात याद रखना स्टूडेंट्स, ये जो है डेल्टा एन जी की वैल्यू के लिए आप सॉलिड, प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड को कंसिडर नहीं करोगे। अगर यहाँ पर मानो कोई सॉलिड वाला होता तो उसकी स्टोइकियोमेट्री का कंसिडरेशन नहीं लिया जाता है। तो डेल्टा एन जी इज सम ऑफ स्टोइकियोमेट्री ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट। और जनरली आप गैसियस फेज की बात करते हैं। अच्छा, कभी एक्वस फेज आ जाए तो ठीक है, पर जनरली हम गैसियस फेज की बात करते हैं और प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड का तो लिखते भी नहीं है। क्लियर है? तो ऐसे ही अगर आप इसके अंदर फॉर्मूले में रखेंगे तो फॉर्मूला क्या बना स्टूडेंट्स? केपी किसके बराबर हो गया? केपी किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास? के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी। केपी बराबर के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी। बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है केपी और केसी के बीच में। ठीक है, केपी किसके बराबर हो जाएगा? केसी आर टी की पावर डेल्टा एन जी, वे डेल्टा एन जी सम ऑफ स्टोइकियोमेट्री ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट। तो इसको कॉपी कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम कुछ केसेस देखते हैं। केस क्या है? केपी केसी से बड़ा कब होगा, केपी केसी से छोटा कब होगा और केपी केसी के बराबर कब होगा। तो ये केसेस देखते हैं स्टूडेंट्स। अब देखो, केपी का केसी से बड़ा कब होएगा, ये देखो। पहले भाई हमको रिलेशन पता है, केपी किसके बराबर होता है? केसी आर टी की पावर डेल्टा एन जी। क्या होता है? डेल्टा एन जी। तो हमको बताना है कि ये वैल्यू इससे बड़ी कब होगी। देखो स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास डेल्टा एन जी ये क्या हो जाए? जीरो से बड़ा हो गया। डेल्टा एन जी क्या हो जाए? जीरो से बड़ा हो जाए। तो कोई भी, अब आर टी की पावर जीरो से बड़ी, तो ये वैल्यू क्या होगी? इससे जाके मल्टीप्लाई होगी, इससे जाके मल्टीप्लाई होगी और जो कमिंग रिजल्ट होएगा केपी, वो क्या हो जाएगा? अपने आप बड़ा हो जाएगा। तो केपी केसी से बड़ा कब होएगा? जब डेल्टा एन जी की वैल्यू किससे बड़ी हो? जीरो से बड़ी हो। किससे बड़ी हो? जीरो से बड़ी हो। क्लियर है बात की नहीं? तो अब देखो अगला केस, केपी केसी से छोटा कब होगा? तो केपी इज इक्वल्स टू केसी आर टी की पावर डेल एन जी। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, अगर यहां पर डेल्टा एन जी है जो, इसकी वैल्यू अगर जीरो से छोटी आ जाए, मतलब जीरो से छोटी का मतलब नेगेटिव आ जाए, तो अगर बेटा ये नेगेटिव आ जाएगी तो नेगेटिव आने के बाद क्या हो जाएगा? आर टी की पावर माइनस का कुछ हो जाएगा, माइनस का डेल्टा एन जी बोल रहे हैं अभी कुछ, तो वो नीचे जाके क्या हो जाएगा? आगे फर्दर डिवाइड होएगा। तो मतलब केसी में कोई चीज डिवाइड हो रही है तो जाके केपी मिल रहा है। इसका क्या मतलब हो गया? कि केपी की वैल्यू अपने आप छोटी हो गई है। तो यहां पर क्या भाई रिलेशन हो जाएगा कि भाई डेल्टा एन जी लेस देन जीरो होना चाहिए। इसके लिए क्या होना चाहिए? लेस देन जीरो होना चाहिए। अगला रिलेशन क्या है? केपी केसी के बराबर कब होएगा? अब देखो स्टूडेंट, केपी और केसी के बराबर होने का क्या कंडीशंस है हमारे पास? कि भाई डेल्टा एन जी हो जाए जीरो। क्या हो जाए? जीरो। क्यों? क्योंकि केपी किसके बराबर होता है? के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी। अब देखो, किसी भी चीज़ की पावर जीरो होती है तो वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? वन हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास है आर टी की पावर जीरो, ये हो जाएगा हमारे पास केपी के बराबर। ठीक है, अब किसी भी चीज़ की पावर जीरो हो जाएगी वन, तो केपी किसके बराबर हो जाएगा? के सी इंटू वन, दैट इज केपी बराबर केसी। इसका क्या मतलब हो गया? केपी किसके बराबर हो गया? केसी के बराबर हो गया। तो क्या कंडीशंस पर होएगा? जब डेल्टा एन जी क्या हो जाए? जीरो। अच्छा स्टूडेंट, ये तो इसका एक केस है, ये केस वन है, मतलब केस थ्री का ए पार्ट है। डेल्टा एन जी जीरो होने के अलावा भी आप केपी और केसी को बराबर कर सकते हो, तो वो स्पेशल केस है, उसको समझना। स्पेशल केस, स्पेशल केस के अंदर क्या है? अगर टेम्परेचर किसी तरीके से 1/r के बराबर आ जाए, टेम्परेचर किसी तरीके से 1/r के बराबर आ जाए, तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास टेम्परेचर 1/r आ गया तो Kp किसके बराबर हो जाएगा? Kc इंटू आर टी। अब टी की जगह मैं डाल रहा हूं यहाँ पर 1/r, ये हो जाएगा कि पावर डेल्टा एन जी। देखो r से r गया और Kp किसके बराबर हो जाएगा? Kc इंटू वन की पावर डेल्टा एन जी। और वन की आप कुछ भी पावर रखोगे तो आंसर हमेशा वन आएगा। वन की पावर कुछ में भी आंसर क्या आ जाएगा? वन आएगा। तो हो जाएगा Kp बराबर Kc इंटू वन की पावर डेल्टा एन जी। पावर आप कुछ भी रखिए,
तो हमेशा आंसर तो आना ही 1 ही है। तो इस केस में भी क्या हो जाएगा, Kp बराबर Kc हो जाएगा। अब देखो अगर क्वेश्चन पूछ ले कभी कि ऐसा कौन सा टेम्परेचर होगा कि है ना ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, तो देखिए स्टूडेंट्स R क्या होता है 0.0821, अभी हमने देखा था। और आपको मैं मूल कंसेप्ट में बता चुका हूं कि इसको सॉल्व करने के लिए 1/12 लिखो। क्या लिखो, 1/12 लिखो, क्योंकि इजी होता है कैलकुलेशन के लिए। तो R की हमारे पास ये वैल्यू है, तो टेम्परेचर किसके बराबर बोल रहे हैं हमारे को, 1/R, 1/R। और 1/R की जगह मैं लिख सकता हूँ 1 डिवाइडेड बाय 1/12, दैट इज 12 केल्विन। तो क्या टेम्परेचर हो कि ये केस बन सके, क्या टेम्परेचर हो कि Kp किसके बराबर हो जाए, Kc के बराबर हो जाए, तो वो टेम्परेचर होना चाहिए अपने पास 12 केल्विन के बराबर। किसके बराबर, 12 केल्विन के बराबर होना चाहिए। क्लियर है बात। अब देखो स्टूडेंट्स, नई हेडिंग लिखता हूं यहां पर मैं, यूनिट्स ऑफ Kp एंड Kc। Kp और Kc के क्या क्या यूनिट हो सकते हैं। देखो स्टूडेंट, पहले तो हम देख देते हैं भाई Kc का जो यूनिट होता है, भाई यहाँ पर क्या है, कंसंट्रेशन। K इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन का यूनिट होता है हमारे पास मोल पर लीटर। बस इसके ऊपर लगा देना डेल्टा Ng, मोल पर लीटर की पावर डेल्टा Ng। और ऐसे ही स्टूडेंट्स Kp के लिए Kp मतलब K को मेरे को रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर, और प्रेशर किसके फॉर्म, प्रेशर का यूनिट होता है ATM, तो इसके अंदर हो जाएगा ATM की पावर डेल्टा Ng। क्या हो जाएगा, ATM की पावर डेल्टा Ng। क्लियर है। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं, हमारे पास एक इक्वेशन है भाई 2NH3, क्या है 2NH3 गिव्स N2 प्लस 3H2। ये सारे कैसे फॉर्म में हैं, गैसियस फेज के अंदर हैं। क्लियर है। अगर स्टूडेंट मेरे को इसके लिए Kc लिखना होता तो मैं क्या लिखता भाई, N2 की पावर 1 H2 का क्यूब ओवर अमोनिया का स्क्वायर, यही लिखते हैं हम। अब देखो स्टूडेंट, मैं बस इनके अब वैल्यूज की जगह इसके बस यूनिट के फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। जैसे हम यूनिट आपने निकालना, यूनिट एंड डायमेंशन फिजिक्स के अंदर सीखा होगा, तो कैसे करेंगे भाई, इसका N2 का यूनिट ये क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट में होता है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या मतलब हो गया, मोल पर लीटर की पावर 1। और ऐसे ही H2 क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर का क्यूब डिवाइडेड बाय मोल पर लीटर का स्क्वायर। अब देखो स्टूडेंट, ये तो पूरा कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल होएगा, यहाँ पर आएगा 2। इसका क्या मतलब हो गया भाई, Kc का यूनिट इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए हो गया मोल पर लीटर की पावर 2, या मोल पर लीटर का स्क्वायर। और देखो इसका डेल्टा Ng निकालो तो हो जाएगा 3 + 1 - 2, अपने आप 2 आता है। तो इतना ज़्यादा लंबा मेथड यूज़ क्यों करना, जब आपको मैंने डायरेक्ट फार्मूला लिख के दे दिया, यूनिट के लिए लिख के दे दिया, मोल पर लीटर की पावर, बस डेल्टा Ng कर दीजिएगा। इतना लंबा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके लिए भी देख लेते हैं एग्जाम्पल। इक्वेशन लिख रहे हैं भाई, N2 + 3H2 gives 2NH3 gives 2NH3। ठीक है। अब इसके लिए बेटा मेरे को लिखना है Kp क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 का 1 पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 का क्यूब। अब देखो स्टूडेंट्स, पार्शियल प्रेशर का यूनिट क्या होता है, ATM, तो ये हो जाएगा यहाँ पर ATM का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ATM का 1 ATM का क्यूब। ये कैंसिल और ये कैंसिल होके यहाँ पर आ जाएगा 2। तो यहाँ पर हो जाएगा Kp की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1/ATM का स्क्वायर, या ATM की पावर -2। और इसका डेल्टा Ng भी क्या आ रहा है, देखो 2 - 1 + 3 दैट इज -2। तो ATM की पावर -2 अपने आप जस्टिफाइड हो जाएगा। ठीक है। तो आपको यूनिट और Kp Kc पता लग गए। हमने केसेस देख लिया कि Kp कब बड़ा होएगा, Kc से छोटा कब होएगा और बराबर कब होएगा। ठीक है, इसको कॉपी कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc एज वेल एज द यूनिट ऑफ Kp एंड Kc। तो देखो
इस फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर बात करें स्टूडेंट्स तो रिलेशन सबसे पहले निकालें भाई। केपी का रिलेशन होता है केसी के साथ, केसी आर टी डेल्टा एन जी, ये होता है। अच्छा, इस क्वेश्चन के लिए N2NH3 gives N2 plus 3H2, इस क्वेश्चन के लिए जो स्टूडेंट्स डेल्टा एन जी आएगा दैट विल बी 3 + 1 - 2, इट कम्स आउट टू बी 2। इसका क्या मतलब हो गया, इस एक पर्टिकुलर इक्वेशन में केपी और केसी का रिलेशन क्या हो जाएगा, केपी किसके बराबर हो गया, केसी आर टी का, केसी इंटू आर टी का स्क्वायर हो गया, केसी इंटू आर टी का स्क्वायर। अब देखो स्टूडेंट, डेल्टा एन जी इज ग्रेटर देन 0, तो जो केपी की वैल्यू है केसी से बड़ी होगी, केपी की वैल्यू केसी से बड़ी होगी। अब देखो अगले केस के अंदर हमारे को क्या निकालना है, यूनिट ऑफ केपी एंड केसी। अब देखो स्टूडेंट्स, भाई केपी का अभी हमने रिजल्ट डिस्कस करा था, केपी का होता है एटमॉस्फेयर की पावर डेल्टा एन जी, एटमॉस्फेयर की पावर डेल्टा एन जी, और डेल्टा एन जी क्या हो गया 2, तो केपी का यूनिट क्या हो जाएगा यहाँ पर एटीएम का स्क्वायर। और केसी की बात करें तो केसी का यूनिट हो जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स क्या, अब देखो केसी का यूनिट हम देखते हैं मोल पर लीटर के हिसाब से, तो ये हो जाएगा मोल पर लीटर का पावर डेल्टा एन जी दैट इज 2, तो हो जाएगा मोल पर लीटर का स्क्वायर। क्लियर है बात। अगला क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, इक्वेशन अब मैंने सारी, अब जो क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं उसमें इक्वेशन सारी बैलेंस दे रहा हूं। क्यों, क्योंकि अभी आगे हम डिस्कस करेंगे कि अभी जैसे मैंने आपको बताया था रिवर्सिबल इक्वेशन उल्टी भी हुई थी ना, तो भी के बदल गया था। इसलिए इक्वेशन की अगर बैलेंसिंग आप कर रहे हो और मैं कर रहा हूं, दोनों के अंदर आंसर में फ्लक्चुएशन आ सकता है। भले से आप इक्वेशन सही बैलेंस कर रहे हो तो भी आंसर में फ्लक्चुएशन आ सकता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए, रिएक्शन के लिए ही के डिफाइंड होता है। तो मैंने आपको सारी अब जो रिएक्शंस दी हैं उसके अंदर हम के की वैल्यू उसी के लिए निकालेंगे जो आपको मैंने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दी है। क्लियर है बात। तो अब यहाँ पर इसके अंदर देखो स्टूडेंट, वापस से केपी किसके बराबर हो जाएगा, केसी आर टी डेल्टा एन जी। ठीक है, इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एन जी देखें तो इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एन जी हो जाएगा हमारे पास 1 - 1/2 प्लस 1/2, दोनों की स्टोइकियोमेट्री हमारे को क्या दे रखी है 1/2, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 0, क्या हो गया 0, मतलब केपी किसके बराबर हो गया, केसी के बराबर हो गया, किसके बराबर हो गया, केसी के बराबर हो गया। अब यूनिट की बात करें तो ये तो हमारे पास हो जाएगा यूनिटलेस, क्योंकि यूनिट क्या होता है, अगर केपी है तो एटमॉस्फेयर की पावर डेल्टा एन जी, एंड केसी है तो मोल पर लीटर की पावर डेल्टा एन जी, और डेल्टा एन जी क्या है 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास केपी बराबर एटीएम की पावर 0 एंड केसी बराबर मोल पर लीटर की पावर 0, दैट इज यूनिटलेस। मतलब अगर वापस से ध्यान देना कि अगर डेल्टा एन जी 0 आ जाए तो उसका कोई यूनिट नहीं होगा, उसके लिए कोई यूनिट नहीं होगा। क्लियर है बात की नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज CO2 + C gives 2CO। इसमें कार्बन क्या है हमारे पास, सॉलिड फॉर्म में है। अब इसके लिए जो केपी हो जाएगा क्या होगा हमारे पास, KCRT डेल्टा एन जी की पावर डेल्टा एन जी। इसके लिए डेल्टा एन जी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, देखें भाई डेल्टा एन जी हो जाएगा 2 - 1, क्योंकि ये तो इसको, ये तो सॉलिड है, इसका हम डेल्टा एन जी में कंसिडरेशन लेंगे भी नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, तो केपी किसके बराबर हो जाएगा, KC इंटू आर टी की पावर 1, या केपी विल बी ग्रेटर देन केसी, केपी विल बी ग्रेटर देन केसी इज दिस इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। ठीक है, क्यों, क्योंकि डेल्टा एन जी इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब हमारे को यूनिट देखना है, तो यूनिट बहुत इजी है, ये हो जाएगा एटीएम की पावर 1, और केसी का यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर का पावर 1, मोल पर लीटर की पावर 1 हो जाएगा हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन। अच्छा, अगला केपी किसके बराबर होता है, KCRT की पावर डेल्टा एन जी। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, इसके लिए डेल्टा एन जी निकालें, तो ये तो सॉलिड है तो इसका तो लिखेंगे ही नहीं, तो ये हो जाएगा 0 - 1 + 0, तो डेट इज -1, तो इसका डेल्टा एन जी क्या आ जाएगा हमारे पास -1, मतलब केपी किसके बराबर हो जाएगा, KCRT की पावर -1, या हमारे को पता लग जाएगा इससे कि केपी क्या है, केसी से छोटा है, केपी क्या हो जाएगा, केसी से छोटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डेल्टा एन जी इज लेस देन 0। अब इसका यूनिट क्या हो जाएगा, केपी किसके बराबर हो गया, एटीएम
की पावर डेल्टा एन जी दैट इज -1 और के सी हो जाएगा हमारे पास मोल पर लीटर की पावर डेल्टा एन जी दैट इज -1। तो अपन किसी भी इक्वेशन के लिए के पी एंड के सी को क्या यूनिट और उसके बीच में क्या रिलेशन है उसको देख सकते हैं। इसको कॉपी कीजिए। तो एक क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास क्वेश्चन है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन एट 298 केल्विन द वैल्यू ऑफ Kp बाय Kc इज मैक्सिमम एंड मिनिमम। मेरे को बोला ये 4 रिएक्शन दे रखी है स्टूडेंट्स। तो हमारे से पूछा गया है कि इन चारों में से कौन सी रिएक्शन के लिए Kp बाय Kc की वैल्यू एकदम मैक्सिमम किस में होगी और मिनिमम किस में होगी। तो आप स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोई भी एक को आप पकड़ लीजिए। जैसे मैंने इसको अंदर पकड़ लिया भाई, Kp को पकड़ लिया। किसको? Kp बाय Kc है, मैं इसको Kp के अकॉर्डिंग देखना चाह रहा हूं। अब Kp बाय Kc की वैल्यू स्टूडेंट खुद सोचना मैक्सिमम कब होगी, जब Kp की वैल्यू ज्यादा होगी, ऐसे बोल दो, या Kc की वैल्यू कम होगी, ऐसे बोल दो। तो मैं अभी आपको बता रहा हूं Kp की वैल्यू ज्यादा होगी उसके अकॉर्डिंग। क्लियर है बात की नहीं? तो Kp बाय Kc मैक्सिमम कब होएगा? जब Kp मैक्सिमम होएगा। और Kp बाय Kc मिनिमम कब होएगा? जब Kp मिनिमम होएगा। क्लियर है बात की नहीं है? तो Kp बाय Kc मैक्स कब होएगा? यहां पे लिख देते हैं व्हेन Kp ज्यादा इज मोर। और मिनिमम कब होएगा? मैं अभी इसके लिए लिख रहा हूं व्हेन Kp इज लेस। जब Kp क्या हो जाए? कम हो जाएगा, तो हमारे पास Kp क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। क्लिक Kp बाय Kc का रेशियो मिनिमम हो जाएगा। अब देखते हैं भाई Kp मोर कब होएगा और Kp लेस कब होएगा। तो देखो बेटा, मोर होने के लिए Kp की वैल्यू Kc से ज्यादा होनी चाहिए और Kp की वैल्यू Kc से ज्यादा कब होगी? जब वो बात डिपेंड करती है उसके डेल्टा Ng पर। जितना ज्यादा बड़ा डेल्टा Ng उतना ही ज्यादा बड़ा Kp। क्यों? क्योंकि रिलेशन होता है हमारे पास, मैं यहां पर लिख रहा हूं Kp इज इक्वल्स टू KCRT की पावर डेल्टा Ng। तो सब चीजें तो कांस्टेंट हैं, बस बात कहां पर आती है? डेल्टा Ng। तो जिसका डेल्टा Ng ज्यादा उसका Kp ज्यादा, और जिसका डेल्टा Ng कम उसका Kp भी कम हो जाएगा। तो देखते हैं भाई यहां पर डेल्टा Ng, इस रिएक्शन के लिए डेल्टा Ng क्या आ रहा है? 2 - 1, 2 - 1 कितना आ गया? 1। इसके लिए देखें, इसके लिए भाई डेल्टा Ng है हमारे पास 2 - 2 + 1 दैट इज 3। तो 2 - 3 ये कितना हो जाएगा? -1। अगला देखो भाई, इसके लिए डेल्टा Ng है 4 - 1 + 1 दैट इज 2। तो डेल्टा Ng हो जाएगा हमारे पास 4 - 2 दैट इज 2। क्लियर बात की नहीं है? और अगला वाला है हमारे पास, इसका डेल्टा Ng हो जाएगा स्टूडेंट्स 7 - 1 + 3 दैट इज 4। तो 7 - 4 कितना हो गया? 3। तो Kp बाय Kc मैक्सिमम कब होएगा? जब Kp मोर होएगा। और मिनिमम कब होएगा? जब Kp लेस होएगा। तो Kp सबसे ज्यादा किस में होएगा? जिसका डेल्टा Ng सबसे ज्यादा होएगा। तो भाई D का डेल्टा Ng सबसे ज्यादा है, तो ये मैक्स वाली सिचुएशन हो गई। और मिनिमम कब होएगा? जब Kp मिनिमम होएगा। और Kp कब मिनिमम होएगा? जब डेल्टा Ng सबसे कम होएगा। तो एक ही वाली सिचुएशन हो गई। तो हमारे पास 2 सिचुएशन बन गई। यहां पर हो जाएगा मिनिमम का। तो मैक्स हमसे पहले बोला है मैक्स, फिर बोला है मिन, तो डी बी आंसर आएगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 2। अब आपको क्या बोला गया है स्टूडेंट? log Kp बाय Kc प्लस log Rt क्या है? 0 है। log Kp बाय Kc प्लस log Rt 0 है। तो आउट ऑफ ऑल दीज 4 इक्वेशन ये किसको वैलिड, मतलब ये रिलेशन किसके लिए वैलिड है? अब ये क्वेश्चन के लिए स्टूडेंट थोड़ी सी लॉग की नॉलेज होना जरूरी है। और लॉग की नॉलेज मतलब पूरी तरीके से लॉग का सोल्यूशन हम अगले चैप्टर में सीखेंगे, दैट इज आयनिक इक्विलिब्रियम। अभी मैं आपको एक बहुत बेसिक सा आपको लॉग का रूल बता देता हूं, 3 फॉर्मूला बताता हूं, उससे ये क्वेश्चन हो जाएगा। पूरा लॉग की कैलकुलेशंस हम अगले चैप्टर में सीखेंगे। तो अभी आप यहां पर मैं आपको लॉग के कुछ रूल्स लिख रहा हूं, तो वो देख लीजिए भाई। log a इंटू बी होता है log a प्लस log b। ये हमारे पास बेसिक रूल है। ये तो हो गया हमारे पास फर्स्ट रूल, है ना, इज इक्वल्स टू। ऐसे ही स्टूडेंट सेकेंड रूल होता है log a अपॉन b। ये किसके बराबर होता है? log a माइनस log
बी, क्या हो जाएगा लॉग ए माइनस लॉग बी, एक ये होता है और एक और होता है स्टूडेंट्स लॉग ए की पावर एन, लॉग ए की पावर एन, ये बन जाता है हमारे पास एन लॉग ए, क्या बन जाएगा एन लॉग ए, मतलब जब भी लॉग के आगे कोई भी वैल्यू है और उसके ऊपर उसकी पावर चढ़ी हुई है तो वो पावर को लॉग डायरेक्ट बाहर फेंक देता है, तो पावर बाहर आ जाएगी, तो यहाँ पर रिलेशन क्या हो जाएगा एन लॉग ए। तो ये कुछ लॉग के रूल्स हैं, तो ये मैंने आपको 3 रूल बता दिए। हम इस डिटेल में पूरा सोल्यूशन लॉग को सॉल्व कैसे करते हैं आयनिक में सीखेंगे। अब मेरे को क्या बोला गया है स्टूडेंट, ये इक्वेशन दे रखी है, तो बोला गया है ऐसी इक्वेशन किसके लिए वैलिड है, तो पहले इसकी ऐसी टाइप की इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। भाई आपको पता है केपी किसके बराबर होता है, के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी, के सी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन जी। मुझे इस फॉर्म में अगर इसको बेटा चेंज करना है तो ये कब वैलिड है, तो मैंने दोनों साइड लॉग ले लिया, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट लॉग इंटू के सी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन जी, ऐसा हो गया कुछ। क्लियर है बात की नहीं है, तो ठीक है इसको और सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया अपने पास लॉग के पी बराबर, देखो स्टूडेंट ये लॉग ए इंटू लॉग बी बन रहा है, लॉग ए इंटू लॉग बी, और लॉग ए इंटू लॉग ए इंटू बी बन रहा है, तो लॉग ए इंटू बी क्या होता है लॉग ए प्लस लॉग बी, ये कैसा बन रहा है लॉग ए इंटू बी, तो ये होता है लॉग ए प्लस लॉग बी। तो मैं इसको लिख सकता हूं स्टूडेंट लॉग ऑफ के सी प्लस लॉग ऑफ आर टी की पावर डेल्टा एन जी प्लस लॉग ऑफ आर टी की पावर डेल्टा एन जी, ये हो जाएगा। अब देखो मैंने आपको बताया लॉग ए की पावर एन, तो जो भी पावर होती है वो उसको बाहर फेंकेगा, तो जो भी पावर है स्टूडेंट अगर बाहर फेंकेगा तो ये डेल्टा एन जी क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा, तो मैंने इसको यहां पे लिख दिया डेल्टा एन जी प्लस क्या हो जाएगा डेल्टा एन जी ऑफ लॉग आर टी। क्लियर है बात। अच्छा अब हमको इस फॉर्म में इसको चेंज करना है, किस फॉर्म में, इस फॉर्म में। तो अगर हम, अच्छा यहां पर एक और चीज है, यहां पर बोला गया है लॉग के पी बाई के सी, तो आप इससे बेटर ये है कि इसको डायरेक्ट ही यहां पर सॉल्व कर लीजिए। देखो मैं इसको वापस लिख के दिखा देता हूं, के पी बाई के सी का रिलेशन बोला है, तो ये के पी को मैंने के सी को नीचे उतार दिया, ठीक है ना, ये तो और ज्यादा इजी हो जाएगा, तो आर टी की पावर डेल्टा एन जी हो गया। अब मैंने दोनों साइड के ले लिया लॉग ले लिया, तो ये हो जाएगा लॉग के पी बाई के सी किसके बराबर हो जाएगा लॉग ऑफ आर टी की पावर डेल्टा एन जी, लॉग ऑफ आर टी की पावर डेल्टा एन जी, और डेल्टा एन जी क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा, पावर वाला जो रूल होता है, तो ये बाहर आ गया, तो ये जाएगा डेल्टा एन जी लॉग आर टी। क्लियर है बात। अब इसको स्टूडेंट इस फॉर्म में चेंज करना है, तो मतलब ये पूरी टर्म को इज इक्वल्स टू के इस साइड लेके आनी पड़ेगी, इज इक्वल्स टू के हमारे को एक साइड ही लेके आनी पड़ेगी, तो यहां पर लेके आते हैं भाई लॉग ऑफ के पी बाय के सी माइनस का डेल्टा एन जी लॉग आर टी इज इक्वल्स टू 0। क्या कुछ ऐसी इक्वेशन बनने लग गई है। अब देखो स्टूडेंट एग्जैक्टली बिल्कुल इस इक्वेशन जैसी अगर मुझे इक्वेशन बनानी है, बिल्कुल डिट्टो इसकी जैसी, तो यहां पर डेल्टा एन जी की आप खुद सोचो वैल्यू क्या होनी चाहिए। पहली बात तो यहां पर इसके आगे कोई संख्या नहीं है तो वैल्यू 1 होगी, और यहां पर बेटा देखो पॉजिटिव साइन है और यहां पर नेगेटिव साइन है, तो यहां पर क्या होना चाहिए माइनस का 1, क्या होना चाहिए माइनस का 1, तो यहां पर डेल्टा एन जी क्या होना चाहिए भाई -1, तभी ये इक्वेशन क्या सेटिस्फाई करेगी लॉग ऑफ के पी बाय के सी प्लस लॉग ऑफ आर टी की बराबर 0, तभी इक्वेशन सेटिस्फाई हो पाएगी जब डेल्टा एन जी क्या होएगा -1। अब इतना हमने दिमाग क्यों लगाया है, बस ताकि हमको यह पता लग जाए कि ये इक्वेशन जब ही सेटिस्फाइड है जब डेल्टा एन जी -1 हो, जब डेल्टा एन जी क्या हो -1। तो अब देख लेते हैं भाई सबके लिए डेल्टा एन जी, इसका डेल्टा एन जी देखें तो हो जाएगा 1 + 1 दैट इज 2, 2 - 1 ये आ जाएगा 1। इसके लिए डेल्टा एन जी 2 + 1 दैट इज 3, तो इसका आया -1, तो यही होएगा करेक्ट आंसर। इसका भी देख लो भाई डेल्टा एन जी इसका आएगा -2, और इस अच्छा ये तो बोर्ड 2 और 3 बोल रहा है, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा ये वाला क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये इसको पॉजिटिव तो कर देगा +2 log R2 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा एन जी -2 है। क्लियर है बात की नहीं है। तो इस तरीके से आप क्या बता सकते हो कि अगर कोई रिलेशन दे रखा है तो उसके लिए कौन सी इक्वेशन वैलिड है, ठीक है, इसको कॉपी कीजिए। हाँ तो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन देखते हैं हम हमारा,
क्वेश्चन है PCl5 गिव्स PCl3 प्लस Cl2। तो देखो टेम्परेचर दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस एंड Kc दे रखा है 2 × 10 to the power of -2। देन वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Kp। तो इस रिएक्शन के लिए अच्छा ये Kc आपको जो दे रखा है स्टूडेंट्स, इसका यूनिट है मोल पर लीटर में। तो देखिए स्टूडेंट्स भाई, इस रिएक्शन के लिए जो डेल्टा Ng हो जाएगा वो क्या होगा, 1 + 1 -1, दैट विल बी 1। अब अपन को पता है रिलेशन होता है Kp किसके बराबर होता है, KcRT की पावर डेल्टा Ng। Kp बराबर KcRT की पावर डेल्टा Ng होता है, और यहाँ पर डेल्टा Ng की वैल्यू हम रख देंगे 1। तो ये हो जाएगा आपके पास Kp किसके बराबर हो गया, Kc × RT की पावर 1। और इसको फर्दर सॉल्व करो तो स्टूडेंट्स Kc कितना दे रखा है, 2 × 10 to the power of -2। अब देखो R की जगह हम क्या रखेंगे, 1/12। R की जगह क्या रखेंगे हम, 1/12, ठीक है ना। 0.0821 होता है, हम इसको 1/12 रख देंगे। और टेम्परेचर दे रखा है टेम्परेचर देखो, अच्छा यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, टेम्परेचर दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 300 केल्विन। हम क्या करेंगे भाई, 273 इसमें ऐड कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमको टेम्परेचर हमेशा केल्विन के अंदर ही डिनोट करना है। हमको टेम्परेचर किस में डिनोट करना है स्टूडेंट्स, केल्विन के अंदर ही डिनोट करना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 300, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू क्या बनी, Kp किसके बराबर हो गया, 2 × 10 to the power of -2। और ये देखो स्टूडेंट, यहाँ से ये टोटल जाएगा 25 टाइम्स। कितनी टाइम्स, 25 टाइम्स। तो हमारे पास वैल्यू कितनी बनेगी, 2 × 10 की पावर -2 × 25। तो हमारे पास वैल्यू आती है डायरेक्ट 50 × 10 की पावर -2। इतना ATM, इतने ATM हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिलेशन फॉर द रिएक्शन CO + Cl2 गिव्स COCl2। ये भी स्टूडेंट्स गैशियस फॉर्म में होता है। दिस वन इज ऑल्सो अंडर द गैशियस फेज। तो हमको पूछा है द वैल्यू ऑफ Kc/Kp इज, आपको क्या बोला है, Kc/Kp। अच्छा, तो सबसे पहले इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए डेल्टा Ng लिखते हैं, क्योंकि इसके बिना तो हमारा कुछ काम नहीं बन सकता। तो ये हो जाएगा 1 - 1 + 1, 1 - 1 + 1, दैट इज इक्वल्स टू -1। आपके पास डेल्टा Ng आ गया। अब देखो स्टूडेंट, हमको पता है Kp किसके बराबर होता है, KcRT की पावर डेल्टा Ng। आपको निकालना है स्टूडेंट Kc/Kp, ना कि Kp/Kc। तो यहाँ पर हमको Kc/Kp, अगर इसको नीचे लेके गया मैं इसके, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1/RT की पावर डेल्टा Ng हो जाएगा। क्लियर है बात की नहीं है, क्यों, क्योंकि हम इसको इसके नीचे लेके जाना पड़ेगा और ये इधर आ जाएगा। अब डेल्टा Ng कितना है हमारे पास, -1। क्या है, -1, मतलब Kc/Kp किसके बराबर हो गया हमारे पास, RT के बराबर हो गया। क्लियर है बात की नहीं। और R और T की जो भी वैल्यू होगी, अभी तो मैंने दे नहीं रखी, सिर्फ RT के फॉर्म में ही रिलेशन दे दिया। अगर इनकेस आपको R और T की वैल्यू दे रखी है तो उसको सॉल्व कर लेना। क्लियर है, तो इसको कॉपी कीजिए। थैंक यू।